आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। स्वागत के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से तैयार किया गया एक म्यूजिकल पाथवे। म्यूजिकल पाथवे पर दीवार पर लिखी गई पूरी सरगम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रतिकृतियां सजाई गई। वाराणसी के संगीतकारों की तस्वीर और जीवन परिचय भी लगाया गया। पीएम मोदी आज वाराणसी को देंगे 2183 करोड़ 45 लाख की सौगात। 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। पीएम मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त करेंगे जारी। देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार की राशि होगी ट्रांसफर। पीएम मोदी सेवापुरी के बनौली गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा 50,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री और सीएम योगी को सुनने के लिए जनसभा में शामिल होंगे। सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के पुणे में व्हाट्सएप पर विवादित स्टेटस पर बवाल के बाद कर्फ्यू। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले युवक को हिरासत में लिया। पुणे के पास यवत गांव में आपत्तिजनक स्टेटस पर हंगामा। 2 गुटों की भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगाई। धार्मिक स्थल पर पथराव। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। तनाव को देखते हुए यवत का साप्ताहिक बाजार बंद। हंगामे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। फिलहाल गांव में शांति की स्थिति। पुणे हिंसा के बाद सीएम फडणवीस से सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए कहा, कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ स्टेटस करते हैं पोस्ट। सीएम फडणवीस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की इजाजत नहीं, कहा। पुणे में तनाव वाली जगह पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अजीत पवार की लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील, कहा किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। बिहार में आज से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू। चुनाव आयोग लगाएगा कैंप। 1 सितंबर तक वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन की सूची जारी होते ही सियासी हंगामा मचा। 65,06,375 वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे गए। मतदाताओं की तादाद में 7 करोड़ 89 लाख से घटकर अब 7 करोड़ 24 लाख पर पहुंची। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,500 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटे। दूसरे नंबर पर मधुबनी 3,52,545 वोटर्स के नाम हटाए गए, जबकि पूर्वी चंपारण में 3,16,793 लोगों के नाम कटे। चुनाव आयोग ने वोटर्स की नई लिस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की। 38 जिलों में डीएम ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से लिस्ट को शेयर किया। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की धमकी, कहा बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने वाले बचेंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे। हमें एटम बम मिला है, फटेगा तो पूरा देश देखेगा। चुनाव आयोग ने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा, रोज रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे चुनाव अधिकारी ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करें। राहुल गांधी पर भड़के किरण रिजिजू, कहा संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष के कई नेता भी राहुल के विरोध में। उन्हें भी लगता है नेता विपक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए नाराज, उन्हें वोट नहीं मिलता। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। चुनाव आयोग को धमकाने पर गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल तेजस्वी पर अटैक, कहा हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर कहा, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। एसआईआर को लेकर बीजेपी पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बरसे, कहा साजिश के तहत वोट कटने का अधिकार छीनना चाहते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर को बताया वोटबंदी का दूसरा नाम, कहा देश और खासकर बिहार के लिए इस समय सबसे गंभीर मुद्दा एसआईआर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने यही सुना है, मुझे नहीं पता कि यही सही है या नहीं। रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका को भारत की दो टूक। भारत और रूस के बीच स्थिति और टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप, इससे किसी तीसरे देश के चश्मे से देखे जाने की जरूरत नहीं। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बीच विदेश मंत्रालय का बयान, कहा भारत अमेरिकी साझेदारी ने कई चुनौतियों का सामना किया है। हमें भरोसा है ये साझेदारी आगे बढ़ते रहेगी। पाकिस्तान पर मेहरबान अमेरिका, सिर्फ 19% लगाया टैरिफ। पाकिस्तान ने बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग बताया। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर एक बार फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल किया। खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं तो देवी जैसे कर्म करें। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा, कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने सत्य बोला तो मेरा विरोध होने लगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पूर्व आईएएस नरेश कुमार ठकराल सदस्य सचिव बनाए गए।
दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दुकान खाली करवाने के विवाद में गोली चली। पैर में गोली लगने से दुकान मालिक फुरकान घायल, अस्पताल में भर्ती। फुरकान ने 15 दिन पहले किराएदार एहसान से खाली करवाई थी दुकान। एहसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारी। पुलिस एहसान और उसके साथियों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में जिम में वर्कआउट के दौरान 37 वर्षीय शख्स को हार्ट अटैक आया, मौत हुई। करीब 6 महीने पहले शुरू किया था जिम। यूपी के बांदा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। यमुना और केन नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से कटा। वाराणसी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, परेशानी बढ़ी। भारत और इंग्लैंड के बीच दी ओवल टेस्ट का आज तीसरा दिन। टीम इंडिया ने दूसरे दिन दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 75 रन बनाए। भारत ने इंग्लैंड पर 52 रनों की बढ़त बनाई। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस साल दिसंबर में भारत आएंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटरों के साथ खेलेंगे क्रिकेट मैच। MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली से हो सकती है टक्कर।